हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। देखने को तो वैसे देखे तो ये लाइन बहुत कॉमन लग रही है, रोज़ यही कहा जा रहा है, लेकिन जब डीप डाउन हम सोचे कि हमारे सेफ होने के लिए रोज़ दिन में कितने लोग हमारे लिए कुछ प्रेयर कर रहे हैं या सच्चे दिल से कुछ शुभकामनाएं दे रहे हैं, तब इस बात के इम्पोर्टेंस समझ में आते हैं। तो एक वेलविशर के नाते ही सही, लेकिन आप सब लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो स्वस्थ रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखें, ये शुभकामना तो दिल से होती है, इसलिए ये बात रोज़ कही जा रही है। देखते हैं आज का रीडिंग क्या है। जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, एक, दो, ये 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5। इसमें से भी 5 मैसेज लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक लव मैसेज लेंगे। ये हो गए पाइल नंबर 1 के लिए। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 कौन से कार्ड आते हैं। वो क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये है एक मैसेज। पाइल नंबर 1 ये है और पाइल नंबर 2 ये है। पाइल नंबर 1 देखते हैं कार्ड्स क्या है। टेन ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, तो हो सकता है कोई कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस एनर्जी में है। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे एक फैमिली है, एक घर है, एक कपल है। तो वो अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे चुके हैं तो शायद आपके लिए ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं
जिसमें आप दोनों की एक छोटी सी दुनिया हो और जहाँ पे आप ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो हो सकता है कुछ डे ड्रीमिंग चल रहा है, यहाँ पे रेनबो कलर है तो वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे हम 7 रंग के सपने बुनते रहते हैं, कलरफुल सपने होते हैं हमारे, वैसे ही ये पर्सन भी कुछ सपनों में खोया हुआ है। लेकिन ये क्लियर है कि कुछ फैमिली कंप्लीशन के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। यहाँ पे बीज दिखाई दे रही है, यानी कि मधुमक्खी, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है और वो जो भी कुछ काम करती है वो बहुत मन लगा के काम करती है, और जो शहद इकट्ठा करती है वो तो कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे ही हो सकता है ये जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और ऐसे ही वो अपने काम में से जो भी रिज़ल्ट लाना चाहता है वो बहुत बेस्ट हो, ऐसा कुछ वो कर रहा है। यहाँ पे एक कैट है, मतलब हो सकता है वो पेट लवर भी हो या उनके घर में कोई पेट हो भी सकता है। तो कैट क्यूरियस भी होती है और इंटेलिजेंट भी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी डोर है, उसको पकड़ने की ये कैट कोशिश कर रही है। ऐसा ही हो सकता है ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं कि कोई तो एक क्लू है जिसको पकड़ के शायद वो आगे की तरफ बढ़ने का कुछ सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे एक जहाज दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ मून है, यहाँ पे भी रेनबो है। तो ये पर्सन कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप दोनों को ही लेके, यहाँ पे भी 2 पर्सन हैं, तो आप दोनों को लेके शायद कुछ बैलेंस करने का सोच रहे होंगे, या फिर कुछ मटेरियल थिंग्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे घर है, तो अगर घर बनाना है और कुछ फैमिली की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी बैलेंस करना इक्वली ज़रूरी होता है। तो शायद ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे जहाज जो दिखाई दे रहा है उससे ये पता चलता है कि ये सब पर्सन किसी सफ़र की प्लानिंग कर रहा है, या तो ये इस जहाज़ में बैठ के कहीं पे जाना चाहता है। मून रिप्रेजेंट करता है माइंड को, तो इस पर्सन के माइंड में ऐसे बहुत सारे ख्याल हैं। जैसे ये डॉल्फिन पानी में दिखाई दे रही है, ऐसे ही इस पर्सन के वाटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके मन में जो इमोशंस आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही उछल रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है। तो हो सकता है आप दोनों को लेके कुछ सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 कप यहाँ पे है ऑलरेडी, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि ये चौथा कप काश मुझे मिल जाए। तो अगर आप दोनों के बीच काफ़ी वक्त से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो आपसे कुछ प्यार भरी बातें, कुछ ऐसा इमोशन जिसकी वजह से उनके दिल को कुछ सुकून महसूस हो जाए, ऐसा कुछ शायद उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी है, वो भी बहुत क्विक होती है, तो शायद वो ऐसे ही चाहते कि ऐसा वो कप कहीं से क्विकली उनके सामने आ जाए। ये ऑरेंज कलर थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे भी पीछे की साइड में ऑरेंज कलर है और उसके काफ़ी शेड्स है। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। तो ये पर्सन की माइंड में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, पैशनेट फीलिंग्स को लेके, और वो इसी ख्यालों में कुछ खोया हुआ है। हो सकता है वो जितना खुद पैशनेटली फील कर रहे हैं उतना पैशनेटली आपकी तरफ से उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस कप की आशा कर रहे हैं। कप यानी कि वाटर साइन, स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी ग्रीन कलर काफ़ी है, तो ये ग्रीन कलर यानी कि ये ग्रास पे बैठा हुआ है इंसान, तो ऐसे ही वो रिलैक्स होके अपने दिल के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ऊपर की तरफ भी ग्रीन कलर है, तो अपने दिल के अंदर जो भी ख्यालात हैं जो शायद आपसे जुड़े हुए हैं इमोशनली, उनके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। द मैजिशियन, तो यहाँ पे 4 है, वैंड है, कप है, सॉर्ड है और पेंटिकल है। तो शायद ये खुद को मैजिशियन की एनर्जी में फील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा काउंट कर रहे हैं कि आप अगर चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकती है। सॉर्ड यानी कि कम्युनिकेशन, ये पेंटिकल मतलब कुछ मदद, वैंड यानी कि कुछ पैशन, और कप्स यानी कि इमोशंस। तो आप अगर चाहे तो आप भी अपनी तरफ से उन तक रीच आउट हो सकती है या हो सकते हैं, या फिर अगर ये पर्सन चाहे तो ये इस एनर्जी में खुद को लाने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कुछ भी चाहते हैं या उनके दिल की जो भी चाहत है वो पूरी करने के लिए ऑलमोस्ट उनके पास सब कुछ है।
द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वाटर साइन के कार्ड काफ़ी आए हैं। ये भी आया है, पहला भी आया था 10 का। तो वाटर साइन है। जैसे कि ये लेडी है इस रथ में बैठी हुई, वैसे ही शायद वो आपको कुछ इमेजिन कर रहे होंगे, या फिर वो आपको ऐसे कुछ लग्जरियस लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं। ये दो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके पास शायद कुछ दो ऑप्शन है, जिनमें से एक आप है, और शायद उन्हें फैमिली को चूज़ करना है या फिर आपको, और इसी बैलेंसिंग के बारे में शायद वो कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बैलेंसिंग का भी कार्ड आ ही गया था ये। तो हो सकता है कि अभी किसको प्रायोरिटी देनी है, आपको या फैमिली को, ऐसा भी शायद उनके माइंड में कुछ चल रहा है। देखते बाकी के मैसेजेस क्या हैं। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी है, एयर साइन कोई हो सकता है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो वो कुछ सोच रहे हैं और आपसे बात करना तो चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आया है, और उनके माइंड में यही चल रहा है कि मूविंग ऑन होना है उन्हें। ये चैरियट का कार्ड भी बताता है कि आगे की तरफ बढ़ना है, मूविंग ऑन यानी कि आगे बढ़ना है। और यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड में हमें दिखा था वो भी जहाज यही बताता है कि ये सफ़र है। तो यहाँ पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम चाहें तो ऐसे ही शायद लाइफ में आपसे बात करके, आपके बारे में सोचकर कुछ एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। हो सकता है आपके साथ ही वो आगे बढ़ने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड। तो ये ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, पेंटिकल्स का कार्ड है, पहले भी आया था 10 का। तो ये भी है कि वो मटेरियल थिंग्स के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अर्थ साइन है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी वो फील कर रहे हैं। यानी कि आपसे अगर वो प्यार करते हैं और उन्होंने आपको ये कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो वो थोड़ा सा इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि ये पर्सन तो मेरा है, फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा डे ड्रीमिंग भी कुछ शायद चल रहा है। नेक्स्ट है पेंटिकल्स, यानी कि वापस अर्थ साइन। तो प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड ही बात चल रही है, और कुछ टीम वर्क भी हो रहा है। तो हो सकता है कुछ ऑफिस से रिलेटेड कुछ चल रहा है, जिनकी वजह से उनको अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ हेल्प मिल रही है। तो वो उन्होंने अगर काम पूरा किया है टीम वर्क में, तो उसका भी बेनिफिट उनको मिलने की वजह से वो ऐसा शायद कुछ सोच रहे कि उन्हें जो अचीव करना था वो अब पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट है कप्स, वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो इमोशनल फीलिंग्स भी थोड़ी सी फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके कुछ सोच रहे हैं, और इस बात को लेके ग्रोथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी टीम वर्क का कार्ड आया है और ग्रोथ का, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल थिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में लॉट्स ऑफ इमोशंस भी है आप दोनों के रिश्ते को लेके। नेक्स्ट है इमोशनल फीलिंग्स, रिलेशनशिप, वही वापस आया है। फैमिली जॉय, तो वो फैमिली का हैप्पीनेस कैसे बढ़ाएं, इस बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं। तो अगर आपको उस फैमिली में एंटर कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद उसके बारे में कुछ इमोशनली फील कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। इसका मतलब वो जब भी सपना देखते हैं, उन्हें ऑलमोस्ट ये एहसास होता है कि वो सपना आपसे जुड़ा हुआ है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, मतलब एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा बर्डन फील कर रहा है। देन मतलब कंप्लीशन का कार्ड भी होता है। तो ऑलमोस्ट उसने जो भी बर्डन उठाए रखा था, ये अब उस स्टेप के नज़दीक है कि वो बोझ उतार सके। तो हो सकता है कि ऐसे ही कई सारे पैशनेट थॉट को लेके
वो आपकी तरफ आगे के बढ़ने के बारे में सोच रहे थे और बस थोड़े ही वक्त में शायद वो अपने दिल की सभी बातें आपसे कह दे, इस स्टेप तक वो आ गए हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश ही होती है। तो जैसे कि ये बर्ड भी उसकी तरफ देख रहा है और इसने पेंटिकल को हाथ में होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे ही वो शायद किसी मटेरियल थिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो ऐसे ही इस इंसान के हाथ में मटेरियल थिंग्स तो आ गए हैं, यह है, लेकिन इसके दिल में जो आ रहा है वो कुछ अलग ही है। यहाँ पे ये साइड में देख रहा है पर्सन। तो जैसे ये पीकॉक है वो बहुत कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही शायद कलरफुल लाइफ के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो सॉर्ड्स यानी कि कम्युनिकेशन, एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये सॉर्ड्स हैं, लेकिन ये पर्सन को ऐसे लग रहा है जैसे वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ये चाहे तो ये सभी सॉर्ड कलेक्ट कर सकता है, या फिर उसको ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि वो स्टक हो गए, कुछ बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक आउल दिखाई दे रहा है, वैसे उन्हें लग रहा है कि शायद कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ गया और मुझे इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करें। तो जैसे ये पर्सन है, इसने अपने हार्ट पे हाथ रखे हुए हैं, बालों में थोड़ा सा ऑरेंज कलर है। तो वैसे ही वो जो पर्सन है वो अपने हार्ट में बहुत सारा कम्युनिकेशन होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, यानी कि वो रात को जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है और कम्युनिकेशन तो करना ही चाहते हैं, लेकिन शायद वो रात तक पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी नहीं करनी, ये सोच के उन्होंने कुछ होल्ड पे रखा हुआ है। तो हो सकता है रात को आपको उनका कुछ मैसेज या कॉल आ जाए। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये अपना कप आपको तरफ देना तो चाहते हैं और ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। नाइट की एनर्जी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है। तो अचानक से वो आउट ऑफ द ब्लू कहीं भी आपसे टकराने के बारे में सोच रहे हैं और आप तक रीच आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, यानी कि वाटर साइन। तो 9 मतलब ऑलमोस्ट 10 के नज़दीक है वो। तो जैसे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है कि अब बस मैंने वो सब हासिल कर ही लिया, वैसे ही शायद इनको लग रहा है कि अब बस कहने की देर है। तो हो सकता है वो ये सभी कप्स लेके आपके तरफ वो ऑफ़र पहुंचाए और आपको ये रियलाइज़ होने में देर नहीं लग सकती कि वो एग्जैक्टली कितना डीपली आपको चाहते हैं। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। तो थोड़े से उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस लग रहे हैं, हो सकता है कुछ जॉब से रिलेटेड हो या फिर फैमिली से रिलेटेड। ग्रोथ, सैटिटी, तो ग्रोथ वो चाहती ही है। तो जैसे ये पर्सन खुश हो रहा है, वैसे ही ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ यानी कि कुछ अचीव करने के बारे में वो सोच ही रहे हैं। बिगिनिंग, ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। तो ये कार्ड आया है जो 1 नंबर दिखाता है। तो आपके साथ वो एक बिगिनिंग करना चाहते हैं और कुछ पॉजिटिव और नया सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड। तो पेंटिकल्स है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। रिसीविंग मनी, तो हो सकता है उन्हें कहीं से कुछ पैसे मिल रहे हैं। अगर उनका कहीं पे पैसा अटका हुआ था तो वो काम भी उनका पूरा हो रहा है, या फिर हो सकता है कहीं पे उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ से भी उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए शायद वो बहुत खुश हो रहे हैं और इस एनर्जी में पहुँच रहे हैं कि अब उन्होंने ऑलमोस्ट वो अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है एक्शन, बैंड्स, यानी कि फायर साइन का कार्ड है। तो हो सकता है कि तो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस कोई हो, तो वो एक्शन लेना चाहते हैं। और विक्ट्री, यानी कि वो जीत के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन दिखाई दे रहा है कि जब जीतने के वक्त कोई खुश होता है तो ऐसे कप हाथ में लेके चीयर्स करता है, वैसे ही वो ऑलमोस्ट
शायद वो पैसा मिलने की वजह से खुश हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी मुश्किलें थी वो शायद अब ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने विक्ट्री यानी कि जीत हासिल ऑलमोस्ट कर ही ली है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो कल भी हमने ये रीडिंग देखा था और शायद कल या परसों भी ये मैसेज था। तो ये पर्सन तो आपको भूले नहीं भुला रहा है और उसको आपकी जो याद आ रही है वो वक्त मोस्टली रात का ही है, जिसकी वजह से वो रात को तो आपके बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन शायद सपने में भी आप उनकी बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ख्याल मोस्टली आपसे ही जुड़े हुए हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।